कोई सोच भी नहीं सकता कि माँ-बाप की कितनी तकलीफ़ें होती है जब उनके अपने बच्चे उनकी कदर करना भूल जाते हैं। जिन बच्चों को सिर्फ़ माँगना आता है, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी फ़रमाइश पूरी करने के लिए माँ-बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं। नया मोबाइल, महँगा लैपटॉप, ब्रांडेड शूज़, फैशनेबल क्लॉथ, आउटिंग, हॉलिडेज, बस मांगते जाओ और देते रहना, यही काम रह गया है माँ बाप का। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उन सिंगल पेरेंट्स को जो अपनी खुशियों का गला घोटकर सब कुछ बच्चों के लिए करते रहते हैं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि उनका बच्चा यह ना समझे कि उनका परिवार पूरा ना होने की वजह से वो किसी चीज से वंचित रह गया है। लेकिन इन जैसे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप किन तकलीफों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप अपनी इच्छाएं मारकर खुद की पसंद नापसंद को भूलकर बस इसी डर में रहते हैं कि बच्चा खुश रह पाए। लेकिन ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को कभी पूछते हुए पाए नहीं गए कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसे बीता, आपको कोई चीज की जरूरत है कि आप कुछ खाना चाहते हो। इन बच्चों को सिर्फ अपनी फरमाइशें पूरी करनी है, चाहे माँ बाप किसी भी हालत में हो। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को ट्रैश कैन की तरह समझते हैं, जहां वह अपनी सारी परेशानियां फेंक सके। दोस्तों से झगड़ा हो गया तो माँ को सुनाओ, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो माँ को बताओ, कॉलेज में कुछ ठीक ना लगे तो माँ से शिकायत करो, जिम या खेलकूद में कोई दिक्कत हो तो पूरा गुस्सा माँ पर उतारो। लेकिन यह कभी नहीं सोचेगी कि माँ खुद किसी तकलीफ से गुजर रही होगी, जिसकी खुद की भी एक जिंदगी है, जिसमें दर्द और संघर्ष होगा। खुद की उलझनों का बोझ माँ पर डालकर यह समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। लेकिन इनकी अकल पर इतने पत्थर पड़ चुके होते कि उन्हें यह नहीं समझ में आता कि वो माँ की तकलीफें और बढ़ाते जा रहे हैं। बिना शर्म, बिना सोचे समझे माँ का तनाव और बढ़ाते जा रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर बहुत पढ़ाई करेगा, ऊंचे मकाम पर पहुंचेगा और उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर बच्चा ही अयोग्य हो तो कितना भी महंगा कॉलेज, कितना भी अच्छा ट्यूशन और कितने ही अच्छे उम्दा बुक्स लेकर दे दो, सब बेकार है। यही बच्चे आगे चलकर माँ बाप की जिंदगी पर बोझ बन जाते हैं और उनकी तकलीफें दिन ब दिन और बढ़ाते हैं। माँ बाप को तो यह एहसास हो जाता है कि उनके सारे सपने रेत की तरह ढह चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को जीते जी गुलाम बना दिया जाता है, क्योंकि बच्चे मुंह खोलकर मांगते रहते हैं और माँ बाप मजबूरी में हर वो चीज देते रहते हैं जो बच्चों ने मांगी है। एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा पेरेंट ट्रेन और बसों में धक्के खाकर ऑफिस जाता है, लेकिन बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स दिन भर मेहनत करके खुद को झोंक देते हैं, लेकिन बच्चों के पास दो पल का समय भी नहीं रहता कि उनके पास बैठकर उनका हाल पूछा जाए। उल्टा माँ बाप के कमाई को बिना शर्म के लुटाते रहते हैं, जैसे माँ बाप का अस्तित्व केवल उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए ही हो। वे एक बार भी नहीं सोचते कि माँ बाप ऑफिस में कितना तनाव झेलते होंगे, कितने कामों से जूझते होंगे। लेकिन इन बच्चों की अकल ठिकाने पर नहीं है, इन्हें केवल चाहिए और चाहिए। माँ बाप की हालत यह हो जाती है कि बच्चों की पढ़ाई, शौक और खर्च पूरे करने के लिए उनकी खुद की जिंदगी खत्म हो जाती है। यह तो कुछ भी नहीं, कुछ बच्चे इतने बदतमीज हो जाते हैं कि वह अपने माँ बाप को आदेश देना शुरू कर देते हैं, जैसे माँ बाप नहीं वे खुद माँ बाप के मालिक हो। माँ बाप के लिए यह हक नहीं बचता कि वे खुद के लिए कुछ समय निकाल सके, थोड़ा घूम फिर सके या कुछ खुशी से कर सके। अगर माँ बाप किसी काम के सिवा अगर बाहर चले गए तो सवाल पूछने लगते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ जा रहे हो। माँ बाप को कैदी बना दिया जाता है और जेलर ये खुद नालायक बच्चे बन जाते हैं। इन बच्चों को अगर माँ बाप के तकलीफों का अंदाजा नहीं तो कम से कम उनकी मुश्किल और तो ना बढ़ाए। अगर तुम माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते तो कम से कम उनकी मुश्किलें बढ़ाने की हिम्मत भी मत करो। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी जरूरतें पूरी की, तुम्हारे सपनों को खुद से ऊपर रखा, अब क्या उन्हें गुलाम बनाकर मार ही डालोगे? क्या माँ बाप का बस यही काम रह गया कि वो बस कुछ देते रहे बिना कुछ वापस पाए? इन नालायक बच्चों को अगर शर्म आती हो तो एक बार अपनी माता पिता के आंख में झांक कर देखे। उन आंखों में कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें थी जो तुमने तोड़ दी। माँ बाप तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकते हैं, यह हक उनसे मत छीनो। अगर तुम में जरा भी इंसानियत बची है तो माँ बाप को तकलीफें मत दो, उनका सहारा बनो, ना कि उनके जिंदगी का बोझ।